नमस्कार आप सभी को। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जीडीएस सेक्शन द्वारा 7 फरवरी 2025 के इस सर्कुलर में जीडीएस के लिए ऑनलाइन वैकेंसीज को डिक्लेयर कर दिया गया है, जिसमें कि ग्रामीण डाक सेवक, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एवं ब्रांच पोस्ट मास्टर के पदों पर भर्तियां निकाली गई है। और ये आप नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं जो कि रिसेंटली रिलीज़ किया गया है। और इसमें रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए डेट निर्धारित की गई है 10 फरवरी 2025 से लेकर 3 मार्च 2025 तक। और अगर कोई मिस्टेक हो जाती है फॉर्म फिल करने में तो एडिट विंडो ओपन रहेगी आपकी 6 मार्च 2025 से लेकर 8 मार्च 2025 तक। बट आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप फॉर्म भरते टाइम काफ़ी केयरफुल रहें, अपनी जानकारी बिल्कुल सही भरें स्टार्टिंग में ही, जिससे कि आपको कोई भी करेक्शन की आवश्यकता ना हो, क्योंकि करेक्शन विंडो कई बार सही से ओपन नहीं हो पाती है, जिससे कि एप्लीकेंट्स को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ये आप देख पा रहे हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एंड ग्रामीण डाक सेवक की जो जॉब प्रोफाइल है डाक विभाग में, उसके बारे में यहाँ पर शॉर्ट में आपको बताया गया है। बट इनके बारे में ऑलरेडी हमने वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हुई है बना करके टाइम टू टाइम, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये बीपीएम डाक सेवक की सैलरी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ब्रांच पोस्ट मास्टर को 12,000 टीआरसीए के हिसाब से सैलरी दी जाती है। टीआरसीए टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस, एक तरह से ब्रांच पोस्ट मास्टर का ये बेसिक पे होता है और उसके ऊपर अलग अलग अलाउंसेस दिए जाते हैं, जैसे कि डियरनेस अलाउंस, ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस, स्टेशनरी अलाउंस। इसी प्रकार से एबीपीएम की 10,000 बेसिक पे होती है और उस पर उनको डियरनेस अलाउंस दिया जाता है, जो कि अभी 53% के लगभग चल रहा है। और साइकिल अलाउंस दिया जाता है एंड कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस अगर एलिजिबल होता है, एडमिशिबल होता है तो दिया जाता है। अब हम बात करते हैं, इस हिसाब से आप देखेंगे ब्रांच पोस्ट मास्टर की एक महीने की सैलरी लगभग 19,000, वहीं पर एबीपीएम या फिर डाक सेवक की एक महीने की सैलरी लगभग 16,000 बन जाती है। एज लिमिट की बात करें तो कम से कम 18 साल उम्र होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल होनी चाहिए। वहीं पर कुछ एज रिलैक्सेशन का भी प्रावधान है, जैसे कि SC/ST के लिए 5 इयर्स का, OBC के लिए 3 इयर्स का, EWS के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, PWD के लिए 10 इयर्स, PWD प्लस OBC के लिए एंड PWD प्लस SC/ST के लिए ये आप देख सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास होनी चाहिए और 10th में मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश जरूर रहा हो। और जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज भी आपको आनी बेहद ज़रूरी है। 10th तक आपने पढ़ी हुई होनी चाहिए। तो लोकल लैंग्वेज में कौन कौन से स्टेट की कौन कौन सी लैंग्वेज इन्होंने यहाँ पर निर्धारित की हुई है, उसके बारे में भी चलिए आपको बता देते हैं ब्रीफ में। अभी मैं आपको लिस्ट दिखाती हूँ। और अदर कुछ क्वालिफिकेशन है, जैसे कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, साइकिलिंग की नॉलेज होनी चाहिए, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आपके पास होना चाहिए। मतलब कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपके पास ज़रूरी नहीं है कि हो, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए। सिर्फ इसको डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा जब आपकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी, तब इसकी आवश्यकता होगी। तो ये आप देख पा रहे हैं, अगर आपको रिजर्वेशन लेना है तो उसका एक प्रॉपर सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। और जब आप फॉर्म भर रहे हैं उस डेट तक ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फॉर्म फिल करने में या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। बात करते हैं कि जो PWD कैंडिडेट्स होते हैं उनकी डिसेबिलिटी के क्या क्या क्राइटेरिया हैं, तो ये लिखे हुए हैं यहाँ पर। लो विजन, डीफ, हार्ड ऑफ हियरिंग, इस टाइप से उनके कुछ क्राइटेरियाज हैं, वो आप देख सकते हैं। सबसे मेन बात आती है कि आज पर साइबर सिक्योरिटी का ज़माना है, साइबर अटैक्स इतने हो रहे हैं, हैकर्स इतने ज़्यादा हो गए हैं, तो हमें बचना है कि हमें सही साइट पर जाकर फॉर्म भरना है। तो ये आपको यहाँ पर दी गई है https indiapost.gdsonline.gov.in, इस पर जाकर ही फॉर्म भरें, अदर किसी वेबसाइट के थ्रू जाकर आप फॉर्म ना भरें। इसी टाइप की बहुत सारी सिमिलर आपको वेबसाइट मिलेगी, जब आप गूगल पर सर्च करेंगे तो उनके बहकावे में ना आए, इसी वेबसाइट से आपको फॉर्म फिल करना है। और फर्दर ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं
फिज़िकल पैरामीटर्स एंड अदर। और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जैसे कि 10th की मार्कशीट चाहिए होगी, सर्टिफिकेट चाहिए होगा, आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होगा, जैसे कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, PWD EWS सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। मतलब कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट में है, फिर आपको किसी भी बर्थ सर्टिफिकेट की अलग से आवश्यकता नहीं है। और अगर आपकी मार्कशीट पर आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी हुई है तो अलग से आपको सर्टिफिकेट बनवाना होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट। तो इस टाइप से कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये बात की बात है। तो इस हिसाब से आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी रेडी करके रख सकते हैं। ये था कंप्लीट जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, क्या क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है और कितनी कट ऑफ जाती है। ये सभी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।